हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट वेज रसोई। आज हम कटहल मसाला बनाने जा रहे हैं। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी कि इसे खाकर आप नॉन वेज और पनीर की सब्जी भूल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हमने 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। एक हमने बड़ा प्याज ले लिया था, जिसमें से हमने आधे प्याज को इस तरह से लंबा स्लाइस कर लिया है और आधे प्याज को हमने ऐसे साबुत रखा है। 2 हमने हरी मिर्च ली है, 2 हमने टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने ले लिया है, 250 ग्राम हमने कटहल लिया है। हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 1 तेज पत्ता है, 1 लाल मिर्च है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग हैं, 2 हरी इलायची है और 1 मोटी इलायची है। 8 से 9 बड़े चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। इसमें हम कटहल को फ्राई करेंगे और सब्जी बनाएंगे। 2 बड़े चम्मच धनिए के बारीक कटे हुए, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हींग 1 चुटकी, 1 छोटा चम्मच मीट मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा। तो आइए कटहल मसाला बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें कटहल के पीसेस डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम करेंगे प्रेशर कुकर को बंद और इसे 1 विसल आने तक बॉईल करेंगे। अब जब तक कटहल उबल कर तैयार होता है, हम लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च को पीस कर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और 2 टमाटर को अलग से पीस लेंगे और उसकी प्यूरी तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारा कटहल उबल कर तैयार हुआ है, उतने में हमने ये मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। ये है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और आधे प्याज की पेस्ट और ये है 2 टमाटर की पेस्ट। अब हम इसको तड़का बनाते टाइम यूज़ करेंगे। अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे और इन कटहल के पीसेस को एक बाउल में निकाल लेंगे। हमें इनके अंदर का पानी अच्छे से निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने कटहल के सारे पीसेस को एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें कटहल के पीसेस डाल देंगे। जब ये एक साइड से तल जाए तो हम इन्हें पलट लेंगे। मैंने कटहल के पीसेस का साइज छोटा किया हुआ है, आप चाहें तो थोड़े बड़े पीसेस भी रख सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। अब हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे और इसी तरह सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें वही रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने कटहल फ्राई किया था। 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे और इन्हें सौते करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इन्हें 1 मिनट तक सौते करने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, प्याज का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होने लग गया है। हमने इसमें अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च की पेस्ट डाल ली है। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक कि अदरक, लहसुन और प्याज का रॉ फ्लेवर जो है वो चला ना जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे, साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे तब तक पकाना है जब तक कि मसाला जो है वो तेल ना छोड़ दे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और मीट मसाला। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे ताकि मसाले जले ना। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक फिर से इसमें से तेल अलग ना होने लग जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मसाले ने फिर से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें कटहल के पीसेस डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे इस टाइम पे भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो कटहल है वो उबले हुए हैं और फ्राई किए हुए हैं, तो वो कच्चे नहीं हैं। तो आप उसे इस टाइम पे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन हमें इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है, तो जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे।
मिक्स कर लेंगे इसे एक बार और अब इसे ढककर लो फ्लेम पर हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। इसे ढके हुए 5 मिनट हो चुके हैं। डालेंगे हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे इसे। गैस को बंद करते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो ये हमारा कटहल मसाला बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकें। और कमेंट सेक्शन में मेरी रेसिपी के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए।